Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss linear transformations. ये वेक्टर स्पेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये एक टू वेक्टर स्पेसेस के दरमियान ये एक फंक्शन होता है। ये किस तरह का फंक्शन होता है ये हम ज़रा देख लेते हैं। लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। पहले नंबर पे दोनों वेक्टर स्पेसेस का जो फील्ड है वो सेम होना चाहिए। एंड टी बी ए फंक्शन फ्रॉम यू टू वी, देन टी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from u to v if the following conditions are satisfied। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यानी t of u1 plus u2 equal to t of u1 plus t of u2, ये नंबर 1 है। और नंबर 2 जो आपकी कंडीशन है टी ऑफ अल्फ़ा यू या ए यू भी आप कह सकते हैं, इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ यू। इसमें फॉर ऑल जो u1 u2 हैं ये वेक्टर स्पेस u से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ से u भी u में बिलोंग करेगा और जो अल्फ़ा है ये फील्ड में से बिलोंग करेगा। अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड एफ। तो ये है डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अच्छा, अगर हम इस नंबर 2 में नोट यानी कर लें कि इफ वी पुट अल्फ़ा इक्वल टू 0 इन नंबर 2, यानी यहाँ पे तो टी ऑफ 0 इंटू यू यानी टी ऑफ 0 हो गया, 0 इंटू टी यू यानी ये भी 0 हो गया। ये इसका ये जो u है 0 ये इस u का एलिमेंट है और ये जो 0 ऑफ t यानी 0 ये v का एलिमेंट है। यानी जो इसकी 0 है आइडेंटिटी एडिट है वो दूसरे की एडिटिव आइडेंटिटी पे मैप करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द 0 ऑफ u टू द 0 वेक्टर ऑफ v। अच्छा, फर्दर ये है कि अगर ये t जो ऊपर हमने डिफाइन किया है, इफ t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज डिफाइंड अबव यानी ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन ये नंबर 1 और 2 आपने डिफाइन किए हुए इस तरह। देन जो t को आप ये 1 डैश में इसलिए कह रहा हूँ कि ये 1 और 2 दोनों से ये प्रूव होती है। t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 इक्वल टू a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2। इसमें फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू f एंड u1 u2 बिलोंग्स टू u, और जो TU1 और TU2 है ये बिलोंग्स टू V करते हैं। ये ज़रा आपने ज़हन में रखना है। अब इसका थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रूव कैसे होनी है कि सिंस वो जो पहले नंबर 1 और 2 ये वाली कंडीशंस है, अब आपने इनको ज़रा ज़हन में रखना है। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ और ये प्रूव करता हूँ कि T ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 t ऑफ a1 u1 प्लस t ऑफ a2
u2 आप लिख सकते हैं ना, ये देखो ये दो जमा हो रहे हैं तो पहले की ट्रांसफॉर्मेशन जमा दूसरे की, ये भी पहले की a1 u1 की ट्रांसफॉर्मेशन प्लस दूसरे की। अब इसी के नंबर 2 में जो कांस्टेंट है वो पहले आ जाता है अल्फा टी यू, तो ये यहाँ से a1 पहले आ गया टी ऑफ u1 प्लस a2 टी ऑफ u2, ये बाई 1 था और ये नीचे दूसरा जो है ये बाई 2 आपने प्रूव कर लिया है। ओके हो गया। तो ये थी आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम n वेक्टर्स और n कॉन्स्टेंट्स तक भी जनरलाइज कर सकते हैं। वो कैसे, ये अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n un, आप a भी लिख सकते हैं अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा जी अल्फ़ा 1 टी ऑफ u1 प्लस अल्फ़ा 2 टी ऑफ u2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा n टी ऑफ un। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनती है, ये उसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, इनको ज़रा आपने प्लीज़ ज़हन में रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ये अभी जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है उसको ज़रा ज़हन में रखते हुए एक एग्जाम्पल है, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन where u and v are vector spaces over the same field f, show that for all u v belongs to u। ये एग्जाम्पल भी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक रिजल्ट भी है। t ऑफ माइनस यू माइनस टी यू और एंड टी ऑफ यू माइनस वी टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी। डेफिनेशन ज़रा आपने जेन में रखनी है। ये एक दफ़ा मैं फिर आपके सामने, ये टी है फ्रॉम यू टू वी, तो टी ऑफ यू वन प्लस यू टू, टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू एंड टी ऑफ अल्फ़ा यू इक्वल टू अल्फ़ा टी यू, ये आपने जेन में रखना है। तो अब देखते हैं, पहले हम मैं ये पहले ऐसा प्रूव करता हूँ। तो सेकंड पार्ट जो है हमें पता है कि टी ऑफ अल्फ़ा यू इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ यू, यानी बाई सेकंड ऑफ डेफिनेशन। यानी डेफिनेशन जो आपको मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी बताई उसके सेकंड पार्ट में, इसमें हम अगर पुट कर दें अल्फ़ा इक्वल टू -1, तो ये क्या बन जाएगा, टी ऑफ -1 इंटू यू, तो माइनस यू बन गया ना, -1 मल्टीप्लाइड बाई यू, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, टी ऑफ यू -1 यहाँ पे भी लिख लें तो ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया सेकंड पार्ट से। ये आपने प्रूव कर लिया जी। अब अगेन बाई 1 ऑफ द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन का जो पहला हिस्सा है वो टी ऑफ u प्लस वी, हमें पता है कि टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v के बराबर है। अब हमने तो ये प्रूव करना है ना u माइनस वी इक्वल टू टी ऑफ u माइनस टी ऑफ v, तो मैं टी ऑफ u माइनस वी को टी ऑफ u प्लस माइनस वी यूँ लिख सकता हूँ ना। तो ये समझो कि पहले की ट्रांसफॉर्मेशन प्लस दूसरे की ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ u प्लस टी ऑफ माइनस वी। अब टी ऑफ माइनस वी, ये जैसे टी ऑफ माइनस यू में माइनस बाहर था तो माइनस, ये भी माइनस फिर बाहर आ गया, जो कोई अभी हमने ये हिस्सा प्रूव किया है। तो टी ऑफ यू माइनस, ये प्लस है, माइनस टी ऑफ वी, तो ये आपने साबित कर लिया। बहुत ही ये इजी एग्जांपल है और इजी सा रिजल्ट है एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट मैं डेफिनेशन करने लगा हूँ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की, कि लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस, और ऑब्वियसली इनका वेक्टर वो फील्ड सेम है, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो से डिनोट करते हैं फ्रॉम यू टू वी, डिफाइंड एज जीरो ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ऑफ u इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। तो ये जो ज़ीरो ये v में आ जाता है। तो जो इस तरह की जो है
every vector of u maps onto 0 of v। ठीक हो गया, every vector यानी every vector of u maps onto the 0 vector of v। तो ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपने ज़हन में रखना। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही कि टी फ्रॉम आर स्क्र टू आर स्क्र, यानी आर स्क्र जिसमें वो 2xy की फॉर्म में हूँ, बी गिवन बाई टी ऑफ x1 x2 इक्वल टू माइनस x2 कॉमा x1, यानी दूसरा पहले लिखना है और उसके साथ माइनस लगाना है। दैट इज टी इज 90 डिग्री काउंटर क्लॉक। इसका मतलब ये है कि टी 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा है और काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर नीचे हो तो वो क्लॉकवाइज होता है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। रोटेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन, दस टी इज लीनियर। तो टी को आपने लीनियर प्रूव करना है। हम दो पहले आर स्क्वायर से दो वेक्टर लेते हैं, ये एलिमेंट्स ये वेक्टर लेते हैं, यानी पहला x1 x2 क्योंकि आर स्क्वायर है तो उसमें हर एलिमेंट इस फॉर्म का हुआ। दूसरा हम y ले लेते हैं, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि y1 y2 ये दोनों x और y ये दोनों बिलोंग करते हैं आर स्क्वायर में से, और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एफ है। देन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये किसके इक्वल हुआ जी? टी ऑफ ए और एक्स की जगह हम लिखेंगे x1 y1 प्लस बी वाई की जगह लिखेंगे y1 y2। ये x1 कॉमा x2 होना था, x1 x2 था ना। तो ये आपकी वो कीमतें आपने पुट कर दी। तो जब आप इसके ऊपर तो ये ए से दोनों मल्टीप्लाई x1 x2 कॉमा बी y1 बी y2 हो गया। अब जब ये दो ऑर्डर पेयर जमा, पहले में पहला जमा प्लस होना और दूसरे में आपको पता है दूसरा प्लस होना है। अब देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन x1 कॉमा x2 में दूसरा पहले लिखना और उसके साथ माइनस लिखना और पहला बाद में लिखना है। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगा हूँ। ये दूसरा देखें, ये मैंने पहले लिख दिया ax2 प्लस बी y2, लेकिन इसके साथ माइनस आ गया और कॉमा पहला बाद में आ गया जी, यानी ax1 प्लस बी y1। ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। अब अगर आप इनको स्प्लिट करें तो ये पहला के साथ पहला अटैच होगा और दूसरे के साथ दूसरा अटैच होगा, लेकिन इनमें ए देखना ज़रा कॉमन भी है। पहले के माइनस x2 कॉमा ये x1 पहले के साथ पहला अटैच हो गया, कॉमा सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा और b दूसरे के साथ अटैच है ना, b y2 ये माइनस इसके साथ आएगा। क्या आएगा? ये देखो इन दोनों के साथ माइनस है तो ये b माइनस y2 कॉमा y1 आ गया जी। तो अगर आप देखें गौर करें तो ये a टी ऑफ x के बराबर हो गया और प्लस बी टी ऑफ y के बराबर आ गया। यही हमने प्रूव करना था। तो इसका यह मतलब हुआ कि t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इजी है। आई होप कि आपको इसको अच्छी तरह समझ आ गई होनी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और उनकी आपको मैंने कुछ एग्जांपल करवाई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इनके फर्दर क्वेश्चंस और फर्दर थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।